सरकार ने शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे, और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल है, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, और भी तमाम जो सवाल हैं, BPSC का सवाल, BSSC का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज के सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है, हमारे साथी अमन साथी हमारे भूख हड़ताल बैठते हुए उनका पानी चढ़ रहा है, लेकिन बावजूद हमारे आंदोलन में आए हुए हैं। आप सोचिए कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर सरकार वार्ता से बच रही है, इस कारण यह आंदोलन यह ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वार्ता करे, वहाँ से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा वार्ता के लिए। देखिए, हम लोग सड़कों पे इसलिए निकले हुए हैं कि हम लोग का जो बहुत सारे मांग है, जैसे ड्रेसर को हो गया, BPSC का हो गया, BSSC का हो गया, ADO का, इस तरह से जो है 15 से 16 मांग है हम लोगों का। और हम लोग का जो है साथ जो है BJP के सरकार और सम्राट चौधरी के सरकार जो है नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या मांग है आखिर आप लोग कब तक सड़कों पे रहिएगा? जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं सुन लिया जाए, जब तक हमारे लोगों का जो हक है, अधिकार है, वो नहीं दे दिया जाए, तब तक हम लोग जो है सड़क पे उतरेंगे। आप लोग आखिर क्या ऐसी मांग है जो सरकार पूरी कर देगी तो आप लोग आंदोलन छोड़ दीजिएगा? देखिए, हम लोग का BPSC का हो गया, ADO का हो गया, BSSC का हो गया, इस तरह से 15 मांग है, और 15 तरीका के जो है छात्र यहाँ पे आए हुआ है, तो एक साथ जो है 15 मांग बताना जो है नामुमकिन है। लेकिन हम लोग का 15 मांग है, जिससे लेकर गर्दंगी बाद में जो हम लोग आज है 10 रोज से जो है अनशन पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और ये मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री जो हम लोग का मांग सुनने का जो है काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कॉल था कि 25 अगस्त को हम गांधी मैदान से निकलेंगे, और हमारी जो 15 सूत्री मांग है, जितने BP 17वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने, BSSC की 3 लंबित भर्ती उसको लागू करने, दरोगा भर्ती 99 उसके पूरी तरीके से परीक्षा रद्द करने, संविदा कर्मी, डोमिसाइल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, BTSC की, CSBC की, तमाम 15 सूत्री मांग को लेकर आज हम उतरे हैं। तो हम मांग करेंगे सरकार से कि आप वार्ता करें। निश्चित रूप से कल कॉल बुलाया गया था शिक्षा विभाग में, TRE 4 को लेकर जो मांग थी उसको सरकार पूरा करने की बात कर रही है, लेकिन गुपचुप तरीके से CDP को लागू किया है, जो किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, TRE 4 में 1 परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटे, इसकी बात होगी और इसकी बात होनी चाहिए। सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो बातचीत करे। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, प्रशासन द्वारा मुझे गिराया गया, मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बिल्कुल मुझे गिराया गया है, मेरे पैर में काफी चोटें आई है। तो हम यही बात करेंगे कि बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल 3 है: पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक। पूरे देश का जो नेक्सस बना हुआ है कि आए दिन छात्र सड़क पर उतरते हैं, बिल्कुल हम मांग करेंगे सरकार से कि आप वार्ता कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम आए दिन, अभी पहला कॉल है, इसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, रोका भी जा रहा है आप लोगों को, क्या कीजिएगा? हम लोग आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि कॉल बुलाया गया है। तमाम लंबित मांग हमको पूरा करे, सरकार बातचीत कर रही है, सरकार बातचीत करे, निश्चित रूप से सरकार का हम वेलकम करेंगे। लेकिन छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से बार बार लाठीचार्ज, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, ये पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली में हुआ, रांची में जो आंदोलन हुए, और आज गर्दनी बाग में हम 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं। निश्चित रूप से सरकार को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आज हम पहली बार उतरे हैं, इसके बाद भी हम सड़क पर उतरना पड़े तो हम सड़क पर उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब, मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आज़ादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा।
तो कहते हैं हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे गांधी मैदान एसएचओ ने, और उसके बाद मुझे मारा। जब तक मैं जिंदा हूँ 15 मांग और गांधी मैदान के एसएचओ का निलंबन नहीं होगा तब तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं मरूं या जियो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं लड़ूंगा। माननीय सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री, प्लीज गांधी मैदान एसएचओ का निलंबन जल्द और हमारी मांगों पर सुनवाई करें। हम लोगों को बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से मिलवाया जाए, इसलिए क्योंकि इन लोग छोटे छोटे पदाधिकारियों से वार्ता करवा देते हैं और बात खत्म हो जाता है। हमको अगर वार्ता करवाया जाए तो बाकायदा ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाए, तब लोग जो है हम लोग धरना खत्म बोल रहे हैं कि आप लोग जो है प्रतिनिधि मंडल तैयार कीजिए, हम वार्ता करा देंगे। हमने अपने तरफ से बोला है कि सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी जी से मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन कि शिक्षा मंत्री से मिलवाया जाए। तीसरा हम लोग जब शिक्षा मंत्री ने बोला है कि छात्रों से मैं मिलना चाहता हूँ, देखिए छात्र आ रहे हैं मिलने के लिए, इसमें देखिए तो क्यों बैरिकेड लगा के रोका जा क्या रहा मांग है? कर रहे हैं? क्यों आपका प्रशासन जो है हम लोगों पे हमारा मांग है कि बिहार में पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए। जितने भी लंबित वैकेंसी है सभी का एग्जाम डेट जारी किया जाए।